नमस्कार दोस्तों, आप सभी बड़ों को मेरा नमस्ते, छोटों को प्यार। तो गाइस, आज का जो मेरा वीडियो है वो एक विशेष चर्चा में है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज देश में एक विषय इस तरह से चर्चा में है कि सभी लोग उसी बारे में जानना चाहते हैं कि सीमा ने प्यार में की सरहद पार। जो ये पबजी गेम है, इसमें इन्होंने ये सचिन नाम के लड़के से इन्हें प्यार हुआ और उसके प्यार में वे अपने पति को बिना बताए पाकिस्तान से पहले वो दुबई और दुबई से फिर काठमांडू और काठमांडू से फिर इंडिया के बॉर्डर को उन्होंने पार कर कर अपने 4 बच्चों समेत, बहुत बड़ी बात है कि अपने छोटे छोटे 4 बच्चों को लेकर दूसरे देश में आना कोई हल्की बात नहीं है। तो गाइज़, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे, मुझे नहीं मालूम, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि कोई सीधी सादी औरत या कोई भी इतनी आसानी से इस काम को नहीं कर सकता। हम लोग तो नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है। और सीमा ने तो दावा भी किया है कि वह सिर्फ 5वीं पास है। अगर वे 5वीं पास है दोस्तों, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि वो इतना अच्छा इंग्लिश बोल लेती है, इतनी अच्छी हिंदी बोल लेती है। हम लोग क्या होता है कि हम किसी भी देश में चले जाएं, जो हमारी अपनी मातृभाषा होती है या जो भाषा हम जन्म से सीखे हुए होते हैं, उस भाषा के शब्दों को हम अपने मुंह से निकालना भी चाहें तो तभी भी नहीं निकल पाते, कुछ कुछ निकल ही जाते हैं। पर सीमा ने देखो, जिस तरह से वह हिंदी में बात कर रही है, उसके शब्दों से बिल्कुल भी कोई पहचान नहीं पाएगा कि उन्हें हिंदी नहीं आती होगी। बहुत अच्छी खासी हिंदी बोल लेती हैं, वैसा पता है आप सब लोगों को। और उनके मुंह से बिल्कुल भी मुस्लिम शब्दों का कोई भी शब्द नहीं निकल रहा है। उनसे किसी ने कहा कि तुम कुरान के बारे में हमें कुछ बताओ, तो उन्होंने कहा कि मैं भूल चुकी हूँ। जिस जाति में उन्होंने जन्म लिया, बल्कि हमारे हिंदू धर्म में तो उतना पूजा पाठ सुबह सुबह सभी परिवार के नहीं करते, परिवार का कोई एक ही सदस्य करता है। और इनके मुस्लिम धर्म में तो क्या होता है कि जो इनकी कुरान होती है, जो नमाज़ पढ़ते हैं, इन्हें तो ये एक दिन में 2 या 3 बार पढ़ते हैं। शायद मुझे अच्छे से तो नहीं पता है, पर एक दिन में ये 2 या 3 बार पढ़ते हैं। तो इतनी जल्दी 2 दिन, 2 मतलब ये 1-2 महीना कितना हुआ है इन्हें आए हुए, इतनी जल्दी ये अपने धर्म के नमाज कुरान सब चीज़ों को भूल चुकी है क्या? तो इसकी सच्चाई है क्या, ये अभी हम कोई भी नहीं समझ पा रहे हैं। मीडिया भी इसमें कोई क्लियर जवाब नहीं दे पा रही है। जितनी भी जनता है, सभी इस बारे में सोच रहे हैं कि आखिर सच्चाई है क्या, सीमा है कौन, सचिन है कौन। हम लोगों को ये सब एक मतलब हमें सबको इन्होंने एक उसमें रखा हुआ है, अंधेरे में रखा हुआ है कि आखिर में सच्चाई है क्या। तो गाइज, सीमा की कहानी, सीमा की पबजी में सीमा ने प्यार में की सरहद पार, पबजी के प्यार में। तो देखो पबजी में कितनी ताकत है। पबजी ने तो कईयों की शादियां भी करवा दी हैं, कईयों के घर भी बर्बाद हुए हैं। कई बच्चे तो पहले ऐसा होता था, हमने भी सुना था न्यूज़ में या पेपर में भी देखते थे हम कि पबजी में बच्चे पबजी खेलते हैं, कुछ उसमें ऑनलाइन पेमेंट का भी सिस्टम होता है। हमने तो कभी खेला नहीं और हमें पता भी नहीं है गाइस। तो कई बच्चे क्या करते थे, अपने पेरेंट्स के अकाउंट से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन निकाल लेते थे। एक बार मैंने न्यूज़पेपर में सुना था कि एक 16 साल के बच्चे ने अपने पेरेंट्स के अकाउंट से 3 लाख रुपए निकाले थे, मतलब पबजी के लिए। तो गाइस, पबजी ऑनलाइन, जो ये ऑनलाइन सिस्टम है, कुछ अच्छा भी है कुछ बुरा भी है। तो अगर इसका अच्छा यूज़ करेंगे तो अच्छा है, और बुरा ही करेंगे तो बर्बादी की और भी ये अच्छे से ले जाता है लोगों को। तो अब आते हैं फिर सीमा पे, क्योंकि मुद्दा ही सीमा का है पूरा। तो सीमा कहती है कि मैं वहाँ पर किराए पे रहती थी। तो गाइस, अगर वो वहाँ पर किराए पे रहती थी तो वो किराया कहाँ से देती थी? उसका जो पहला पति है वो सऊदी अरब में रहता है, बोलते हैं हैदर जी हैं जो, हैदर सऊदी अरब में रहता था, तो वो वहाँ से कमा कर देते थे, तभी तो वो किराया देती थी। तो वो खुद कुछ तो करती नहीं थी, क्योंकि उसने तो साफ साफ कह दिया कि मैं पूरे दिन पबजी खेलती थी, दिन में कम रात को ज़्यादा खेलती थी। तो पबजी खेलते हुए अगर उसे बच्चे डिस्टर्ब ना करें, तो उन्होंने बच्चों के हाथ में भी मोबाइल थमा दिया था। छोटे छोटे उसके बच्चे हैं जो, तो उन्होंने कहा है कि 3 मोबाइल मैंने अपने बच्चों को भी दे रखे थे। तो गाइस, क्या ये अभी बच्चों को मोबाइल पकड़ाने की उम्र थी? उन बच्चों को, छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ाने की उम्र थी या किताब पकड़ाने की उम्र थी? तो अगर वो अच्छी माँ बनती या अच्छी पत्नी बनती, हमें नहीं पता कि उनके पति कैसे थे, क्या थे, उनके साथ उनका अच्छा व्यवहार था नहीं था, वह उन्हें खर्चा देते थे या नहीं देते थे, हमें नहीं पता। पर वो तो एक माँ थी गाइस। सभी के हस्बैंड बाहर रहते हैं, घर के अंदर किसके हस्बैंड रहते हैं? घर के अंदर बैठ के कमाई नहीं होती, सबको बाहर जाना पड़ता है।
तो क्या हम लोग भी अपने पतियों के दूर होने से किसी और के साथ चले जाएं अपने बच्चे लेके? ये तो गलत है ना। तो गाइज उसका पति खर्चा देता था तभी तो वो घर चलाती थी, तभी वो वहाँ पर किराया देती थी, अच्छे से खाना पीना जैसा भी होता होगा हमें नहीं मालूम, जैसा भी होता होगा तो खाना पीना भी खाती रही होगी। मोबाइल में भी, अगर मोबाइल भी हवा से तो चलता नहीं, मोबाइल में भी रिचार्ज चाहिए, तो 3 दिन मोबाइल भी थे। तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि वाईफाई चलाया था, वाईफाई उनका लगा हुआ था, जिससे 7 दिन या कितने दिन उनका चलता था, कितने का जो भी रहा होगा। तो कैसी माँ है कि जिन्होंने अपने मनोरंजन के लिए या अपने प्यार के लिए अपने बच्चों के हाथ में इतनी छोटी उम्र में मोबाइल पकड़ा दिया। अगर वो एक अच्छी माँ होती तो उनको किताब पकड़ाती, उनके फ्यूचर के लिए सोचती, पति जो भी था जैसा भी था अपने आप तो एक अच्छी माँ साबित होती, पर नहीं, उन्होंने अपनी मोहब्बत को उड़ान दी, अपनी मोहब्बत को उन्होंने ज़्यादा अहमियत दी इस उम्र में। खैर उम्र के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगी, उम्र उनकी ज़्यादा नहीं है, 27 साल है, ज़्यादा 27 साल कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं होती। हमारे इंडिया में तो 28 साल 29 साल तक भी लड़कियां शादी करती हैं, पर जिनकी हो जाती हैं तो उन्हें अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। तो उसकी शादी जल्दी हो गई थी तो 4 बच्चे भी हो गए थे, तो अब उन्हें अपने बच्चों का फ्यूचर देखना चाहिए था गाइस, यूँ नहीं कि अपने उम्र के हिसाब से अपने। तो प्यार भी किया तो कितने, अपने 5 साल छोटे लड़के से, सचिन में उसने ऐसा क्या देखा या सचिन ने उसमें क्या देखा, अभी तक ये किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और रही सबसे बड़ी बात कि उन्हें यहाँ की नागरिकता चाहिए। इतनी आसानी से अपने देश की नागरिकता कौन दे देता है किसी को? इतना आसान नहीं होता है नागरिकता देना। और जो उन्होंने कहा है कि उन्होंने शादी कर ली है, तो गाइस जब तक, ये तो हिंदू धर्म में भी कहा गया है, हमारे इंडिया में भी ये चीज़ कानून है कि जब तक पहले पति से तलाक ना हो तब तक दूसरी शादी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर भी ये सचिन ने एक कानून ही तोड़ा है देखा जाए तो। उन्होंने क्या करा है कि सीमा से शादी कर ली है, वो जो वीडियो में सिंदूर वगैरह दिखा रहे हैं भरते हुए, वो सब चीज़ उन्होंने कर लिया है। तो ऐसा सही है या गलत है गाइज, आप लोग कमेंट्स करके बताएं। सीमा है कौन? सबसे बड़ा सवाल है कि सीमा है कौन? सीमा कोई जासूस तो नहीं? ये भी नहीं, ये भी कन्फ्यूज़न है एक। जिस तरह से वो बोलने में तेज़ तरार और इतनी जानकार हैं, तो ऐसा तो नहीं लगता कि वो एक 5वीं पास पढ़ी हुई लेडीज़ हैं या उन्हें कुछ नहीं आता, जैसे वो दावा कर रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, मैंने आज तक लैपटॉप नहीं देखा, कंप्यूटर नहीं देखा। कंप्यूटर अगर जिसे फ़ोन चलाना आ गया तो वो लैपटॉप कंप्यूटर भी इजी से चला सकता है। बोलने में उनकी इतनी सफाई है कि हम लोग भी उतनी अच्छी हिंदी नहीं बोल पाते हैं। तो गाइस सीमा है कौन? सीमा का मुद्दा है क्या? अभी तक ये कुछ चीज़ भी समझ में नहीं आ पाया है किसी को। अगर आप इस प्रेम कहानी को आगे जानना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। जैसी जैसी मुझे अपडेट मिलेंगी, जैसा जैसा मुझे वीडियो में दिखेगा, मैं आप लोगों से कांटेक्ट करती रहूँगी, वीडियो में आपको बताती रहूँगी। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी मेरे इस वीडियो को देखेंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और कमेंट्स करके अपने विचारों को बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है। ये चीज़ ज़रूर बताइए कि आप लोगों के इस केस में क्या विचार हैं, इस प्रेम कहानी में आपके क्या विचार हैं, आपका मन क्या कहता है कि क्या ये प्रेम कहानी सही है या गलत है, या इसमें कुछ राज है। तो ये राज बना रहेगा। आप लोग वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ, आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।